जय जिनेंद्र, मैं नलिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आत्मा चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम महाराज साहब से रूबरू हो रहे हैं, उनसे ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। महाराज साहब ने हमें 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया है। इसी सिलसिले में अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ज्ञान की परिभाषा क्या है? वास्तव में ज्ञान क्या है? मथेवना महाराज साहब, आप क्या बताना चाहेंगे वास्तव में जो ज्ञान है उसकी परिभाषा क्या है? ज्ञान की परिभाषा सरल भाषा में अगर कहा जाए तो ज्ञान यानी कि जिससे बोध होता है। ज्ञा धातु से एक ज्ञान शब्द बना है। ज्ञा का मीनिंग ही होता है जानना। ज्ञायते इति ज्ञानम, यानी जिससे जाना जाता है वो ज्ञान है। तो ज्ञान वैसे सभी आत्माओं में रहा हुआ है, लेकिन फिर भी एक ही माता की कुक्षी से जन्म लेने वाले दोनों भाई होते हैं, तो उन दोनों भाइयों में भी आकाश पाताल का अंतर होता है। कोई पढ़ लिख कर विद्वान बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, एमए पीएचडी वगैरह कर लेता है, और दूसरा भाई वहीं का वहीं रह जाता है, वो पढ़ लिख नहीं पाता है। तो ये अंतर क्यों? हालांकि माता पिता ने पढ़ाने के लिए दोनों बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी एक भाई पढ़ लिख जाता है और एक पुत्र वहीं का वहीं, यानी वो कुछ कर नहीं पाता है, पढ़ लिख नहीं पाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे यहाँ पर जैन फिलोसॉफी में 8 प्रकार के कर्म हैं, और 8 प्रकार के कर्मों में सबसे पहला कर्म है ज्ञानावर्णी कर्म। तो ज्ञानावर्णी कर्म जिन जिन आत्माओं के साथ रहता है, तो वो व्यक्ति पढ़ना चाहता है और पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं उसके पास होती है, लेकिन फिर भी ज्ञानावर्णी कर्म होने से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। ज्ञान है उसमें, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानावर्णी का एक ऐसा आवरण आ जाता है। जैसे 5 ज्ञान है तो 5 आवरण भी है। ज्ञानावर्णी कर्म के 5 आवरण है। आवरण का मतलब होता है एक पर्दा। जैसे कोई सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश तो होता ही है, लेकिन सूर्य के सामने बादल वगैरह आ जाते हैं, पर्दा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पाता है। और जैसे ही बादल खिसक जाता है, हट जाता है, उसी समय तुरंत सूर्य का प्रकाश वापस आ जाता है, सूर्य प्रकाशित हो जाता है। तो वैसे ही एक ज्ञानावर्णी कर्म भी है। जैसे आँखों से दिखाई तो देता ही है, लेकिन आँख पर पट्टी लगा दी जाए, पट्टी बांध दी जाए, तो देखते हुए भी आदमी देख नहीं पाता है। तो ज्ञानावर्णी कर्म का भी ऐसा ही है कि एक पर्दा आ जाता है, वो ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान, हमारा ज्ञान दब जाता है। तो एक ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बनता है उसके बारे में हमारे यहाँ पर बताया गया कि
ज्ञान के जो उपकरण हैं, जो पढ़ाई लिखाई के जो साधन होते हैं, पाटी पोठी ठमनी कवली नौकार वाली इत्यादि बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो उसकी आसाधना करने से, पुस्तकों को जला देने से, या फिर पुस्तक पर बैठने से, पुस्तक कागज़ पर में खाना खाने से वगैरह, झूठे मुंह बोलने से वगैरह बहुत सारे कारण हैं कि ज्ञानियों का, विद्वानों का अपमान करने से, ज्ञानी का द्वेष करने से वगैरह, ये ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी आती है कि जो पुस्तक वगैरह है, तो पुस्तक वगैरह को जलाना भी नहीं चाहिए, और अपने जो संतान है, ऐसे संतानों को पढ़ने लिखने के लिए पाठशाला या स्कूल में भेजना चाहिए। यहाँ पर एक कहानी, शास्त्रीय कहानी है कि एक माता थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ थी। तो उन्होंने जब बड़े हुए तो पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा। बच्चे पढ़ रहे थे, एक दिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, तो टीचर ने उसको पनिशमेंट दी, पिटाई की। तो बच्चे रोते रोते अपनी माँ के पास आए और कहा कि आज टीचर ने हमको बहुत मारा है, हमारी पिटाई की है। तो माँ ने कहा ठीक है, अब कल से पढ़ने मत जाना, स्कूल ही मत जाओ। और इस तरह से उसने स्कूल ही बच्चों को जाना बंद कर दिया। और जो उनके पढ़ने लिखने की कापी, पेन, पेंसिल वगैरह जो भी था, जितने भी उपकरण थे, सारे के सारे उपकरण, कागज़ वगैरह सब कुछ जला दिया। और फिर पति ने उसको बोला कि तू बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही, पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रही है? तो बोले कि ये बच्चे मेरे हैं और बच्चों पर मेरा अधिकार है, दूसरा कोई बच्चों की पिटाई करे वगैरह वो मेरे को सहन नहीं होता है, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, मेरे को स्कूल भेजना ही नहीं है। तो इस प्रकार से पति ने तो बहुत उसको समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। आखिर लड़के बड़े हो गए, पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख रह गए। तो अब बच्चों की शादी करनी है वगैरह, तो लड़की वाले लोग पूछते हैं कितना पढ़े हैं, क्या है क्या नहीं। तो वो तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, तो समस्या आ गई। तो पति को बड़ा गुस्सा है कि मैंने तेरे को कितना समझाया था कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं। तो आखिर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, और झगड़े में पति देव ने गुस्से में आकर ऐसी कोई चीज़ उसके मर्म स्थल पर मारी, और उससे मतलब वो तड़प कर उसी समय वो मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ से मरकर वो एक राजकुमारी बनती है, गुण मंजरी नाम की राजकुमारी बनती है। और वहाँ पर वो जन्म से ही गूंगी है, बोल नहीं पा रही। पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया पढ़ाने लिखाने का वगैरह, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उसने अगले जन्म के अंदर ज्ञानावरणी कर्म का बंद किया था, बच्चों को पढ़ाया नहीं, और जो उपकरण थे उसने जला दिए थे। तो उस कारण से उसने ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर लिया था। तो फिर मतलब बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो क्या करे। तो फिर एक बार आचार्य भगवंत नगर में पधारे, तो राजा ने अपनी राजकुमारी के बारे में पूछा कि क्या बात है कि मेरी बच्ची जन्म से ही गूंगी है, बोल नहीं पा रही है वगैरह, तो इसका कारण क्या है। तो आचार्य भगवंत ने ये सारी बात बताई कि पूर्व जन्म के अंदर इसने ज्ञान की आसाधना की है, ज्ञानावरणी कर्म का बंद किया है, इसीलिए इस जन्म के अंदर वो पढ़ लिख नहीं पाई, गूंगी बनी हुई है। तो आचार्य भगवंत को राजा ने पूछा कि इसका भी कोई उपाय है क्या। तो आचार्य भगवंत ने ज्ञान की आराधना, ज्ञान पंचमी की आराधना
बताई। और एक ज्ञान पंचमी की आराधना करने से, ज्ञान की उपासना करने से उसका ज्ञानावरणी कर्म दूर हो गया और बाद में कहते हैं कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसकी शादी विवाह वगैरह भी सब हो गया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी बताती है कि हम ज्ञान की आसाधना करते हैं और कागज़ वगैरह जला देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, तो उससे ये ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाता है और वो वर्तमान समय में मतलब वो उदय में आता है। तो हम कोशिश करते, पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, व्यक्ति करता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि ये जो ज्ञान की आसाधना है, वो आसाधना से हमको बचना है। हम आसाधना करते रहेंगे तो ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता रहेगा। तो ज्ञान प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है वो ज्ञानावरणी कर्म है। तो ज्ञानावरणी कर्म को कैसे हम दूर करें? जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान की उपासना करेंगे, ज्ञान की साधना करेंगे, उतना ही हमारा जो ज्ञानावरणी कर्म है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त करना यानी ये सबसे बड़ी बात है और ये ज्ञान ही मतलब आत्मा का निजी गुण है। तो यहाँ पर हमारे जिन शासन में ज्ञान 5 प्रकार के हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान। तो इस प्रकार से ज्ञान के 5 प्रकार हैं। और मति ज्ञान यानी कि मति पूर्वक यानी मन और इंद्रियों के द्वारा वस्तु का बोध होता है, वस्तु का ज्ञान होता है, उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो ज्ञान है वो मति श्रुत पूर्वकम यानी कि दूसरा जो ज्ञान है वो भी मति की तरह ही है। जैसे मति ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, वैसे ही जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान भी 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा प्राप्त होता है। तो श्रुत ज्ञान यानी कि सुना हुआ, श्रवण के द्वारा पढ़ लिख कर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान की भी अपने जिन शासन में बड़ी महिमा है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा केवली होते हैं यानी कि केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी जब उनको उपदेश देना है, धर्म देशना देना है, तो तीर्थंकर परमात्मा भी श्रुत ज्ञान का ही यानी भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस श्रुत ज्ञान के द्वारा ही मतलब वो जीवों को बोध देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रुत ज्ञान की भी बड़ी महिमा है। तो तीर्थंकर परमात्मा ये ज्ञान का उपदेश देते हैं और अर्थ वगैरह और गंधर्व भगवान उसको सूत्रों के रूप में गुथते हैं, जिसको हम द्वादशांगी कहते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा एक ज्ञान आया हुआ है और गंधर्व भगवंतों ने द्वादशांगी और पूर्व यानी 14 पूर्व होते हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान होता है। तो वर्तमान समय में द्वादशांगी भी नहीं है, यानी द्वादशांगी का मतलब होता है 12 अंग। तो वर्तमान समय में जो 12वां अंग है उसका विच्छेद हो गया है, यानी कि नहीं है वो। तो इसीलिए अभी इस समय 11 अंग ही है। कितने? 11 अंग ही है। और इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि वर्तमान समय में 45 आगम है, द्वादशांगी भी नहीं है
14 पूर्व भी नहीं है। वर्तमान समय में 45 आगम है, 45 आगम है। ये हमारी परंपराएं हैं, अलग अलग परंपराएं, जैसे स्थानकवासी परंपरा है तो स्थानकवासी परंपरा में 32 आगम मानते हैं। हमारी परंपरा 45 आगम मानती है, यानी वर्तमान समय में 45 आगम है, मौजूद है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में ये 45 आगम माने जाते हैं। और ये आगमों पर भी हमारे महापुरुषों ने बहुत काम किया है, क्योंकि जो आगम है वो मूल भाषा में, यानी कि वो प्राकृत भाषा में है, अर्ध मागधी भाषा में है। अर्ध मागधी भाषा यानी कि भगवान महावीर के समय में ये भाषा आम भाषा थी, बोली छोटे बड़े सब लोग मतलब इस भाषा को समझते थे। अर्ध मागधी यानी कि मगध देश की ये भाषा थी, इसलिए वो उसको मागधी बोलते थे। जैसे पंजाबी है तो पंजाबी भाषा है, गुजराती है तो गुजराती भाषा। तो इस प्रकार से वहाँ पर मगध देश था, और मगध देश में जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा को मागधी भाषा बोलते थे। अर्ध मागधी यानी कि जब दो प्रांत मिलते हैं तो भाषा मिश्रित हो जाती है, आधी हिंदी, आधी गुजराती, आधी पंजाबी, आधी हिंदी, इस प्रकार से व्यक्ति बोलता है, समझता है। तो वहाँ पर बिहार और यूपी अंदर आया हुआ होने से मतलब वहाँ पर आधी आधी भाषा बोलते थे। तो इसीलिए मागधी भी भाषा बोलते थे और आधी यूपी की भाषा भी चलती थी। तो इस तरह से भाषा का नाम ही पड़ गया अर्ध मागधी, यानी परमात्मा ने जो उपदेश दिया वो अर्ध मागधी भाषा में उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से परमात्मा ने देखा कि परमात्मा तो और भाषा में, संस्कृत भाषा में भी बोल सकते थे, उपदेश दे सकते थे, लेकिन परमात्मा को अपना संदेश जन जन तक देना था, पहुंचाना था, और इसलिए परमात्मा ने उस समय की आम भाषा अर्धमागधी भाषा को चुना, पसंद किया। और सारा जो भी उपदेश है वो तीर्थंकर परमात्मा ने, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा में दिया। तो अर्धमागधी भाषा में वर्तमान समय में हमारे पास जो आगम है वो अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। और ऐसे आगमों को, मूल भाषा को समझना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने टीकाओं की रचना की। हमारे यहाँ पर अभय देव सूरी महाराज साहिब करके एक आचार्य भगवंत हुए, तो उन्होंने संकल्प किया कि मुझे 9 अंगों की टीका लिखनी है। नवांगी टीकाकार उनको कहा जाता है। तो ये उन्होंने काम चालू किया। तो एक काम पूर्ण करने के लिए उन्होंने साथ साथ में आंबिल तप भी किया, क्योंकि आंबिल तप में रूखा सूखा खाना होता है और एक टाइम ही खाना होता है। तो मुझे लिखने पढ़ने में, इन टीकाओं की रचना करने में ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा। ऐसा करके उन्होंने ये काम चालू किया। आंबिल के साथ उन्होंने टीकाओं की रचना शुभारंभ की, लेकिन बीच में कहते हैं कि उनको कोढ़ रोग हो गया, यानी वो बीमार पड़ गए। तो अब काम कैसे किया जाए? तो फिर उन्होंने पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना, साधना वगैरह किया, और इस प्रकार से देवी की कृपा से मतलब वो वापस वो स्वस्थ हो जाते हैं, और इस तरह से वो वापस काम चालू कर देते हैं। और इन जो उन्होंने संकल्प किया था कि मुझे 9 अंगों की टीका लिखनी है, वो उन्होंने कार्य पूरा किया। तो ऐसे हमारे शासन में बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने ये टीकाओं के द्वारा आगम संशोधन का काम किया। और वर्तमान समय के अंदर हमारे यहाँ पर आगम प्रभाकर पुण्य विजय जी महाराज साहिब थे,
जो पंजाब के श्री आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के कृपा पात्र थे। उन्होंने ये आगम के बारे में, आगम संशोधन का काम उन्होंने बम्बई, अहमदाबाद और जैसलमेर जैसे स्थानों में रहकर उन्होंने आगम संशोधन का काम किया। तो वर्तमान समय में आगमों के बारे में बहुत काम हो रहा है और उसमें हमारे गुरुदेव वर्तमान गच्छाधिपति आज श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराजा भी ये हमारे आगमों पर काम कर रहे, संशोधन आगम संशोधन पर काम कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में ये जो हमारा श्रुत ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान के द्वारा हम ये 45 आगमों का हम अध्ययन करते हैं वगैरह। तो वर्तमान समय में ये श्रुत ज्ञान चल रहा है। अभी इस समय मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान नहीं है, मनः पर्यव ज्ञान भी यहाँ पर नहीं है, केवल ज्ञान भी यहाँ पर नहीं है। अभी इस समय श्रुत ज्ञान हमारे पास है, मौजूद है। वर्तमान समय में बाकी के जो ज्ञान है वो नहीं है, ये भरत क्षेत्र में नहीं है। यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में तो पांचों ज्ञान है, मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मनः पर्यव ज्ञान भी है और केवल ज्ञान भी है। लेकिन इस समय वर्तमान समय में जम्बू स्वामी के बाद यहाँ पर केवल ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान वगैरह सब कुछ यहाँ पर बंद हो गया होना। वो वापस चालू होगा, लेकिन जब तक वो नई 24वीं नहीं आएगी यहाँ पर, वहाँ तक बाकी के ज्ञान यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इस समय वर्तमान समय में हमको श्रुत ज्ञान पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कि हमको श्रुत ज्ञान के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमको पढ़ना लिखना चाहिए। जो हमारे जैन आगम है, जो धार्मिक क्रिया है, हम चित्त वंदन करना चाहते हैं, हम वंदन करना चाहते हैं, सामायिक करना चाहते हैं, प्रतिकमन करना चाहते, पौषध करना चाहते हैं, उपदान करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको श्रुत ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। यानी जो धर्म क्रिया के जो सूत्र है, लोगस, नमुथुनम, जय विराय वगैरह जो सूत्र है, वो हमको कंठस्थ करना पड़ता है और उसका मीनिंग वगैरह सब कुछ समझ के हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और धर्म क्रिया हमको करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आगे जैसे जैसे अपना समय मिलेगा समय पर मैं सारी बातें बताऊंगा। तो जैसा कि आपने भी ज्ञान के बारे में जाना, ज्ञान की परिभाषा के बारे में जाना, साथ ही श्रुत ज्ञान के बारे में जाना, श्रुत ज्ञान के बारे में हम आगे भी विस्तार से महाराज साहब से बातचीत करेंगे। महाराज साहब हमें इसी प्रकार से ज्ञान के बारे में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ नलिनी।